हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से वेव 5 का जो बाउंस शुरू हुआ है वहाँ पे 1 2 ये 3 और यहाँ से 4 का हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 38%, राइट। इसमें 38% ऑलरेडी अचीव हो चुका था। हमने बात की थी कि ये पूरा जो है सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। अगर यहीं से वेव 5 जो है बाउंस करता है तो 18,252 के अराउंड जो है 38% मिनिमम टारगेट वेव 5 का आ रहा था, राइट। अदरवाइज यहाँ से अगर डिक्लाइन करता है इस रेंज में तो यहाँ से हमें फिर से नया टारगेट 38% वेव 5 के लिए निकालना होगा। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी में नेगेटिव थे, तो हम मान लेंगे कि ये 5 जो है यहाँ पे पूरा हो चुका है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला। इस लेवल के नीचे तो आया लेकिन तुरंत ही वहां से हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। मतलब कि इस लेवल को ये बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा था, सपोर्ट ले रहा था और यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिला। तो हमने कंसिडर किया कि ये 3 और यहाँ पे 4 हो सकता है और यहाँ से 5th जो है अब फिर से इसके ऊपर जा सकता है, राइट। अभी आज हम फिर से अगर निफ्टी का ये 1 आवर चार्ट देखें तो 1 आवर चार्ट में यहाँ पे ये ए ओवर 1 और बी ओवर 2 ये एबीसी बाउंस है, उसको अभी के लिए हम इग्नोर कर रहे हैं, राइट। यहाँ से सी ओवर 3 जो है उस पर फोकस करते हैं। ये 1 2 3 4 और 5th का प्रोजेक्शन जो है 38 और 61% दोनों ही अचीव हो चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ से जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं जो हमने अभी अभी देखा था वहां पे ये क्या लग रहा है, ये 1 2 3 और 4 लग रहा है, राइट। और 5th अभी भी पेंडिंग है ऐसा हमें लग रहा है, राइट। अभी ध्यान से समझना, इस पूरे सी और 3 का रिट्रेसमेंट जो है यहाँ पे 23 टू 38% आ रहा है। ये अभी सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। किस तरीके से मैं समझाता हूं, यहां से जो वेव सी और 3 शुरू हुआ है वो देखने में लग रहा है ये 1 2 3 4 और 5 कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। अगर यहां से डिक्लाइन इस रेंज में आ जाता है तो इस रेंज में जो है ये 4 हो सकता है, ये बी और 2 यहाँ पे फिर आएगा 3 और ये 4 और यहां से भी हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इस रेंज में डिक्लाइन आता है तो, राइट। तो उस केस में ये 1 2 3 और 4 और 5th आ जाएगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है 17,707 के नीचे तो ही हम इस बाउंस को कंप्लीट मान लेंगे। अदरवाइज अभी भी ये सपोर्ट रेंज हम 1 आवर चार्ट में इसको कंसीडर कर सकते हैं। अभी यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये 1 2 3 और 4 ही लग रहा है। ये 38% के नीचे तो गया लेकिन शार्प बाउंस हमें देखने को मिला। फिर से अगर इसको ब्रेक करता है तो जैसा हमने पिछले चार्ट में समझा 1 आवर चार्ट में ये सपोर्ट रेंज तो है ही 17,886 से लेके 17,707। तो इस रेंज में जो है यहाँ पे ये बड़ा वाला 3 कंप्लीट और यहाँ पे 4 आएगा, राइट। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। इसको ब्रेक करता है तो ही ज्यादा नेगेटिव बन सकता है। अभी के लिए तो हम ये 1 2 3 और 4 यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं और इसको ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से 5th का बाउंस आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमें फिर से इसके प्रोजेक्शन निकालने होंगे 5th के लिए जो हम 0 से लेके 3 तक का निकालेंगे, राइट। फिबोनाची एक्सटेंशन जो कि यहाँ पे हमें 5th का 38 टू 61% का टारगेट मिल जाएगा, राइट। आज हमने टेलीग्राम चैनल पे निफ्टी का एक 1 मिनट का चार्ट शेयर किया था, राइट। जहां पे ये प्रोबेबिलिटी हमने दिखाई थी, यहां से मुझे एक शार्प बाउंस, इंपल्सिव बाउंस लग रहा था, राइट। तो यहां से लेके यहां तक का मैंने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 61%। ये पूरी रेंज क्यों निकाली थी, क्योंकि ये इंपल्सिव बाउंस लग रहा था। तो फिर उसका रिट्रेसमेंट कितना होता है, जनरली 23 टू 61% की रेंज में आता है, राइट। उसमें एक बार ये 38% तक डिक्लाइन आ गया लेकिन वो डिक्लाइन जो है काफी शार्प था, राइट। तो ये करेक्शन इस तरीके से ये 1 और 2 इस तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ही शार्प डिक्लाइन है और वो भी 3 मिनट में, राइट। और उसके बाद ये जो बाउंस है ये बाउंस हमें 3 वेव टाइप का लग रहा था और कंपेरेटिवली टाइम भी कंज्यूम कर रहा था। तो इसीलिए मैं इसको ए और इस बाउंस को इरेगुलर बी कंसीडर कर रहा था। इसलिए यहाँ पे हमने क्या ये प्रोजेक्ट किया कि यहाँ से एक वेव सी का डिक्लाइन आएगा और उसके बाद जो है फिर से यहाँ से बाउंस सी और 3 का देखने को मिल सकता है, राइट। तो इस तरीके से हमने ये प्रिडिक्ट किया था। वो प्रिडिक्शन का बेस क्या था, ये पैटर्न, राइट। ये इंपल्सिव बाउंस, उसके बाद ये ए, ये इरेगुलर बी और यहां से मैं सी का डिक्लाइन और फिर से यहां से बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था सी और 3 का, राइट। अभी यहाँ पे
सेम उसी तरीके से जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था उसी तरीके से यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिला और उसके बाद ये हमें शार्प बाउंस देखने को मिला, राइट। तो ये 1 मिनट चार्ट में हमने इस तरीके से प्रिडिक्शन किया था और वो किस बेसिस पे, टोटली पैटर्न के बेसिस पे यहाँ पे करेक्टिव पैटर्न जो बन रहा था उसको मैंने एडवांस में आइडेंटिफाई किया हुआ था। ये आप कब कर सकते हैं, जब आपको वेव की पर्सनालिटी पता है, वेव पैटर्न आप सभी करेक्टिव टाइप 5 टाइप्स के करेक्टिव पैटर्न्स आते हैं, राइट। अगर वो सभी 5 टाइप से करेक्टिव पैटर्न जो है आपके माइंड में है और पर्सनालिटी के हिसाब से अगर उसको आप फॉलो करते हैं कि ये बाउंस जो है ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में 1 मिनट चार्ट में कंपेयर टू इसके ये टाइम स्पेंड कर रहा है और ये 3 वेव बाउंस है, तो यहाँ पे एक आपको आदत सी हो जाएगी इस तरीके की पैटर्न पहचानने में, तब आप प्रैक्टिस के बाद ये एडवांस में आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। ये तो समझिए कि ये मूव जो है उतना ज्यादा नहीं था, 35 पॉइंट का ये मूव था, राइट। लेकिन अगर ये 1 मिनट चार्ट में है, 5 मिनट चार्ट में आपके ध्यान में अगर इस तरीके की पैटर्न आती है तो उसमें ये 100 पॉइंट का मूव भी आप कैप्चर कर सकते हैं। पैटर्न तो सेम ही रहेगा, 1 मिनट चार्ट में है, 5 मिनट चार्ट में है, 15 मिनट चार्ट में है, राइट। कोई भी टाइम फ्रेम में पैटर्न जो है वो नहीं बदलेगा, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 1 मिनट चार्ट है, अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप तो नहीं बोल पाएंगे कि ये कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट है, पैटर्न तो सेम ही रहेगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इलियट वेव स्मॉलर टाइम फ्रेम में काम नहीं करता है, बस आपको इस पैटर्न पे फोकस करना होगा कि पैटर्न किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 15 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ से जो डिक्लाइन है उसे हम W मान रहे थे और ये करेक्टिव बाउंस X, राइट। और यहाँ से Y जो है हम इस रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने बात की थी कि इसके आजू बाजू जो है यहाँ पे ये Y कंप्लीट कर सकता है। ये मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज थी 100 टू 123%। तो यहाँ पे भी इसके नीचे एक लो बना है और वहां से हमें एक शार्प बाउंस बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। अभी फिर से अगर हम बैंक निफ्टी का यहाँ पे 1 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और वेव 3 के अंदर ये 1 2 3 और अभी ये एक WXY डबल जिगजैग करेक्शन यहाँ पे हमें कंप्लीट लग रहा है। और यहाँ से अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकालते हैं तो 38 और 61% की रेंज आ रही है, 42,181 से लेके 43,023, राइट। ये स्लाइटली चेंज हो गई क्योंकि हमने पहले यहाँ से निकाली थी, अब इसके नीचे यहाँ पे Y का लो आ गया है, राइट। तो यहाँ से ये स्लाइटली चेंज हो गई है। तो यहाँ से जो बाउंस है उसमें 1 2 3 और 4 अब कंप्लीट लग रहे हैं और यहाँ से ये 5 की रेंज है, राइट। ये ब्लू वाला 5 जो है यहाँ पे ये 4 ब्लू वाला और यहाँ पे 5th इस रेंज में कंप्लीट कर सकता है। इसके नीचे ट्रेड करता है बैंक निफ्टी 40,350 के नीचे, तो ही हम उसको नेगेटिव मानेंगे। अदरवाइज यहाँ से तो अभी ये शार्प बाउंस ऑलरेडी आ चुका है, तो लग रहा है कि इस रेंज में वेव 5 का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। ये अगर पैटर्न जो है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे हमें एक क्लियरली डबल जिगजैग करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से जो बाउंस यहाँ पे हम 4 कंसिडर कर ले और ये वेव 5 का 1 हो सकता है और इस इंपल्स का रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 टू 61%, ये अब सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, जिसमें 38% तक ये ऑलरेडी आ चुका है। हो सकता है कि ये फर्स्ट लेग हो ए और यहाँ पे ये बी और ये इस तरीके से सी के बाद यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिले, या तो फिर यहीं से बाउंस कंटिन्यू हो, राइट। अभी के लिए हमें लग रहा है कि एक बार फिर से इस डिक्लाइन इस रेंज में आ सकता है और उसके बाद जो है ये कंटिन्यू कर सकता है, राइट। वो हम इस पे फोकस करेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो हमें पता चल जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है, 41,070 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही है। ये सपोर्ट रेंज है और यहाँ से हमें बाउंस कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, जो हमने मिनिमम टारगेट देखा था 42,181 के ऊपर ये जा सकता है, राइट। ये सपोर्ट रेंज है, इसको ब्रेक करता है तो ही नेगेटिव बन सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।